सल्यूट फाइटर्स। इंडिया में आज के दिन में ऐसे बहुत सारे बडिंग फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को अपना सीए के संग संग कुछ ऐड ऑन करना है जिससे कि उनका एक स्ट्रॉन्ग करियर बन सके फाइनेंस में। एंड आई एडवाइज देम दैट सीएफए कैन बी वन पोटेंशियल कोर्स दैट कैन ऐड रियल वैल्यू टू योर सीए एक्सपर्टीज। पूरे के पूरे रोड मैप को आज डिस्कस करूंगा बिकॉज मैंने खुद ने सी ए प्लस सी एफ ए किया हुआ है। अ बिट अबाउट माई बैकग्राउंड। हेलो, आई एम सी ए नीलेश चांडक एंड आई secured all India rank 18 at CA final, all India rank 29 at CA inter, and alongside my CA I also pursued CFA Chartered Financial Analysis, जिसके अंदर मैंने तीनों लेवल्स पर 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है विथ अ सेल्फ स्टडी एट ऑल लेवल्स। यस, मैंने CFA के लिए कोई भी कोचिंग नहीं लिया था और मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रोड मैप डिस्कस करूंगा कि क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, मैंने किस तरीके से अपने स्टडी को प्लान किया था, ताकि आप में से भी अगर कोई करना चाहता है CFA along with CA, they can do it, and trust me, it can add real value if you want to make a long term career especially in core finance। तो आओ चलो देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्विक ओवरव्यू कि क्यों करना है। देखो, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हाँ, वो अगर आपको शौक है डिग्रीज का, नो डाउट आप कर लो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है कि आखिर इससे क्या हो रहा है। देखो यार, एक चीज समझ के चलो, सीएफए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। सीएफए के अंदर आपको हर वो चीज जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए लगती है वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। इट्स अ कोर्स अक्रॉस 3 लेवल्स। सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द सिनर्जी। अगर मैं बात करूं कि क्यों सीए के संग कुछ सिनर्जी बैठती है, तो देखो यार, सीए से आपको रेगुलेटरी मास्टरी मिल रही है। यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंशियल्स आर प्रिपेयर्ड, इन डेज वगैरह क्या बोलते हैं, टैक्सेशन के मैटर्स क्या है, लॉ क्या है। एंड सीएफए से आपको इन्वेस्टमेंट इंसाइट मिलता है कि इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे होता है, असेट एलोकेशन वगैरह कैसे होता है। ऑब्वियसली सीए के अंदर आपकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन स्ट्रांग होती है, लेकिन सीएफए से आपका जो कोर स्किल है, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मार्केट्स की नॉलेज, ये स्ट्रांग होती है। सो दैट मीन्स ऑल इन ऑल, अगर आपको कुछ ऐसा करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गो इन टू वेल्थ मैनेजमेंट, यू वॉन्ट टू गो इन टू क्रेडिट रेटिंग, यू वॉन्ट टू गो इन टू क्रेडिट एनालिसिस, ये सारे डोमेन्स के अंदर सी ए प्लस सी एफ ए गिव्स यू अन एज जो शायद सिर्फ सी ए या सिर्फ सी एफ ए में उतने अच्छे से ना मिले। अभी क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख सकते हो इफ यू आर अ सी ए एंड अ सी एफ ए टुगेदर। सो अंडरस्टैंड, देर आर सर्टेन डोमेन्स जहां पर आपको एड ऑन प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास सीए के संग संग में सीएफए है। ये सारे करियर डोमेन्स में आप देखोगे सिंगुलरली सीए करके भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं और उन्होंने अच्छा भी किया है। ऑब्वियसली नो डिनाइल अबाउट दैट। एंड ऑल्सो कई सारे प्रोफेशनल्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिन्होंने सिर्फ सीएफए किया है एंड दे आर गोइंग डूइंग गुड इन दोज लाइन्स। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ स्लाइट एज दैट इज ऑब्वियसली वेरी गुड टू हैव। तो देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर क्लियरली एनालिस्ट लेवल पर आप सिर्फ सीएफए के संग एंट्री ले सकते हो, लेकिन इफ यू आर अ सीए एज वेल एज अ सीएफए यू विल गेट एन एंट्री एट अ स्लाइटली हायर जॉब रोल। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट के जितने होते हैं, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल। एंड ऑब्वियसली किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम के अंदर लोअर एज है, लेकिन ऑब्वियसली एज तो है ही। अप्रॉक्सीमेटली अगर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है ओवर द कोर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years एंड इंटरेक्शन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल्स, मेरे अपने कलीग्स एंड ऑल, रफली आपको एक 20 से 40% का एज है। दिस इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द जॉब रैंक जिस पे आप एंटर करते हो। नाउ $1 million क्वेश्चन कि भाई सैलरी का क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो देखो यार, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, ये सब देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये ऑब्वियसली इंडस्ट्री इनसाइट्स है, बट दिस विल वेरी बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द जॉब रोल, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म दैट यू एंटर। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। एंड में मैं आपको बता दूंगा आप कैसे इस पूरे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स नॉट वरी ऑन दिस, ये स्क्रीन पर है, आपको देखना है आप देख लो, बट ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको बताने का। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो हार्ट है इस वीडियो का, कि भाई आखिर अगर किसी को अप्रोच करना है इस चीज को, तो उसको क्या क्या चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, उसको किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, एंड उसका रोड मैप कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज समझ के चलो कि आप दो
वेरी वेरी डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कितनी चीज़ें ओवरलैप हो रही है और कितनी चीज़ें ओवरलैप नहीं हो रही है, जहाँ पर आपको डबल एफर्ट लगेगा, सीए के लिए अलग, सीएफए के लिए अलग। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूँ सीएफए की, ये पूरा वीडियो मैंने उस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि स्टूडेंट सीए तो कर ही रहा है, एड ऑन सीएफए करना चाहता है। अगर आप सिंगुलरली सीएफए कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए करेक्ट वीडियो नहीं है। तो समझना, आपको सीए सीए के संग संग में सीएफए के लिए क्या क्या ऐड ऑन करना होगा। तो लेवल वाइज अगर मैं बात करूं, तो लेवल 1 के अंदर ना आप देखोगे कि आपके बहुत सारी चीज़ें सीए करिकुलम से मैच हो रही है, स्पेशली फाइनल लेवल पर जो आपका एएफएम का करिकुलम है, उससे तो काफ़ी चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी। तो नो डाउट लेवल 1 पर अगर आप देखोगे तो आपको अराउंड 40 से 50% का नेचुरल एडवांटेज है, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। लेकिन वो कौन से 50% ऐसे हैं जो कि आपको नहीं है, उन चीज़ों के लिए आपको क्या क्या समझना है। तो समझना, जिन चीज़ों में आपका हाई ओवरलैप है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, नो डाउट आपका हाई ओवरलैप है। लेकिन मॉडरेट ओवरलैप देखो आपको देखने मिलेगा इकोनॉमिक्स के संग और क्वांट्स के संग। ये आपने सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर किया है। तो अगर आपको फाउंडेशन दिए हुए टाइम हो गया है, तो आप देखोगे कि सॉर्ट ऑफ आपके लिए इट्स लाइक अ मॉडरेट ओवरलैप। चीज़ें अगर आपको याद आती है तो गुड फॉर यू, नहीं आती है तो स्टिल ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली अनजान हो। लेकिन एथिक्स बोल करके एक चीज़ होता है सीएफए के अंदर, विच इज़ समथिंग जो कि सीए के अंदर तो है ही नहीं। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स जो सीए के अंदर ऑडिटिंग के अंदर है वो अलग है, और जो सीएफए के अंदर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एथिक्स है वो अलग है। तो फॉर एग्जांपल एथिक्स हो गए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गए, सीए करिकुलम के अंदर टच्ड अपॉन है लेकिन ज़्यादा नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गए। तो इन चीज़ों के लिए आपको ये समझ करके चलना होगा कि जो 50% ओवरलैप नहीं हो रहा है वो ब्रॉडली ये दोनों चीज़ों के अंदर है। तो यहाँ पर आपको बहुत एफर्ट्स देने होंगे और यहीं पर आपको जजमेंट लेना होगा वेदर दीज आर थिंग्स दैट यू एंजॉय स्टडिंग, दीज आर थिंग्स जहाँ पर आपका माइंड नेचुरली इंक्लाइंड है चीज़ों को समझने के लिए। अगर है तो द जर्नी बिकम्स स्मूदर, और अगर नहीं है देन चैलेंजेस आपके लिए आएंगी। ओवरऑल लेवल पर अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने ना एक एनालिसिस किया है कि अक्रॉस ऑल द 3 लेवल्स कितने कितने सिनर्जीज अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने मिल सकते हैं। एंड पता है यहाँ पर जो मैंने देखा है, सिर्फ आपका यही दोनों ऐसा है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सिनर्जीज देखने मिलेगा विथ योर सीए का कोर्स। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है मॉडरेट सिनर्जीज है, एंड रिमेनिंग जो ग्रे में मार्क्ड है ना, वो तो ऐसा है जहाँ पर आपके सिनर्जीज बहुत कम है। इनफैक्ट यहाँ पर तो देखो आपका ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पार्ट ऐसा है जो नो डाउट आपका मॉडरेट है, हो जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट ऐसा है जो कि सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजिंग टू सीएफए है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो यार, जो रेड है ये यूनिक टू सीएफए है, एंड जो आपका ब्लू है ये है जो आपका सीए के अंदर कवर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ओवरऑल आपके जर्नी के अंदर 70% चीज़ें आपको सीएफए में नई देखने मिलेंगी, नए तरीके से करना होगा। अप्रोच भी बहुत अलग होता है सीएफए का कंपेयर टू सीए। अप्रोच के अंदर अगर मैं बात करूं, तो समझना, सीए के अंदर हम लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इट्स मोर ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, पोर्टफोलियो के अंदर शार्प रेशियो क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। लेकिन सीएफए के अंदर ना आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड केस बेस्ड सिनारियोज दिए जाएंगे, जहाँ पर नो डाउट अल्टीमेटली जो बेसिक्स है बेसिक्स रिमेन द सेम, मगर द वे इट इज प्रेजेंटेड चेंजेस। फॉर एग्जांपल अभी जो May 26 का एएफएम का पेपर हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये टफ था, एंड कई लोगों ने इसको कंपेयर किया सीएफए लेवल 2 से। सो दैट स्पीक्स कि समझिए जब आप फाइनेंस में डीप जाओगे ना, दैट इज सीएफए लेवल 2। सुपरफिशियल लेवल पर आपका एएफएम सेम है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको ये समझना है कि यहाँ पर मोर देन व्हाट इज न्यू, ये समझना होगा कि अप्रोच नया करना होगा। एंड उस अप्रोच को आप कैसे डेवलप करोगे, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको बोलता हूँ 3 स्टेप्स जो देखो मैंने किए थे। मैंने सेल्फ स्टडी किया था, लेकिन मेरे को एक नेचुरल इंक्लिनेशन था फाइनेंस का, तो मेरे को मज़ा आ रहा था उस प्रोसेस में। आई वॉज इंजॉइंग दैट। मैंने देखो 3 चीज़ें की थी। नंबर 1, मैंने च्वाइजर के नोट्स परचेज किए थे। मैं एंड में सारे रिसोर्सेज बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किए थे, बट अभी अगर मैं अप्रोच की बात करूं, तो मैंने च्वाइजर के नोट्स परचेज किए थे और सीएफए इंस्टीट्यूट के खुद के करिकुलम को रेफर किया था। पहले एक सेल्फ स्टडी की, खुद से चीज़ों को पढ़ा। काफ़ी कुछ मेरे सीए फाइनल एएफएम से, सीए इंटर के एफएम के नॉलेज से कवर हो रहे थे। तो वहाँ पर आई वॉज वेरी क्विक एट ग्रास्पिंग थिंग्स। जो चीज़ें नई थी उनको मैंने खुद से समझा। मैंने यूट्यूब को बहुत ज़्यादा लेवरेज किया। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन दिस जर्नी इज गोइंग टू बी
यूट्यूब, यूट्यूब को आपको भर भर करके लेवरेज करना पड़ेगा. देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल जर्नल्स. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया के अंदर आप देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ल्यूसिड तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं. फिर एक बुक आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बाय आई.एम. पांडे. मैंने उस बुक को भी रेफर किया था बिकॉज उसके अंदर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के संग समझाया हुआ है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा माइल जाना है अगर सेल्फ स्टडी करना है. और अगर आप कोचिंग लेते हो तो नो डाउट आपको अपने एंड से रिसर्च कम हो जाएगी, लेकिन फिर बात यही है कि यू मस्ट मैनेज द टाइम बिकॉज ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. ऐसे में आप एक और फुल टाइम कोर्स ऐड करोगे, दैट विल रिक्वायर लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग फ्रॉम योर एंड. अभी देखो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो. आपके सामने दो टाइप के पाथ्स है. एक है पैरेलल, जो ऑप्शन मैंने किया था. आई चोज दिस वन. मैंने पैरेलली चलाया था CA CFA. तो मैंने लेवल 1 दिया, फिर मैंने CA इंटरमीडिएट दिया, मैंने फिर लेवल 2 दिया, फिर CA फाइनल दिया, और CA फाइनल के ठीक 4 महीने बाद मैंने लेवल 3 दे दिया. सो आफ्टर माई रिजल्ट्स केम आउट, CA फाइनल के 2 महीने बाद मेरे लेवल 3 के रिजल्ट्स थे, एग्जाम्स थे, एंड विद इन 4 मंथ्स मैं CFA और CA दोनों कर गया. पैरेलल के अंदर देखो एक चीज समझ करके चलो, नो डाउट आप एक मोमेंटम में रहते हो पढ़ाई के, आप पढ़ रहे हो तो आप उस फ्लो में हो, आपका निकल जाता है, यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट. एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका L1 L2 फाइनल के पहले ही क्लियर हो जाता है. तो जो आपका CA CFA का कॉम्बिनेशन का जो आपका एडवांटेज है ना, वो जब आप CA के अंदर प्लेसमेंट्स में बैठते हो वो आपको मिल जाएगा. जैसे जब मैं भी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा था तो जो फाइनेंस के इंटरव्यूज़ थे उनको मैंने क्रैक कर लिया था. मेरी CV भी जल्दी शॉर्टलिस्ट हो रही थी वहाँ पर बिकॉज पीपल सॉ कि मेरा CFA का लेवल 2 क्लियर्ड है एंड लेवल 3 के लिए मैं अपीयर करने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ दिख रहा था. लेकिन द कॉन इज कि यहाँ पर एक्सट्रीम डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट डिमांड करेगा, जो कि आपको सोच समझ के रखना है बिकॉज अदरवाइज पत्ते आपके उल्टे पड़ जाएंगे. अगर आप, एक कहावत है, आधे छोड़ पूरे को ध्यावे, पूरा मिले ना आधा पावे. अगर इंसान ये सोच के जा रहा है कि चलो लालच में CA प्लस CFA कर लेते और आप मैनेज नहीं करोगे तो शायद ऐसा होगा कि आप CFA के अंदर भी फंस जाओगे, CA में भी फंस जाओगे. तो वो आपको कॉल लेना है. और दूसरा बात होता है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, वो है कि एक बार वो CA फाइनल को 100% फोकस के संग कर ले विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. देन व्हाट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ देम इज, इस दौरान हो सकता है वो लोग CFA लेवल 1 ट्राई कर ले, या कई लोग वो भी नहीं करते हैं बिकॉज उसके बाद क्या है, आप आराम से विथ योर जॉब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 दो. देखो सबसे की डिसीजन मेकिंग फैक्टर है आपका आर्टिकलशिप. मेरी आर्टिकलशिप थी डेलॉयट में स्टैट्यूटरी ऑडिट में, लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि यार मैंने ना अपने मैनेजर के संग देखो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर ली थी. प्रेशर सीजन में हम लोग अच्छे से काम करेंगे, उस समय कोई भी नो इफ्स एंड बट्स. लेकिन जब लीन सीजन आता था तो हम लोग एडजस्ट करते थे कि ठीक है, आई वॉज हैविंग अ कोऑपरेटिव मैनेजर. आपको भी उस टाइप के एडजस्टमेंट्स करने होंगे कि कभी प्रेशर सीजन रहेगा तो नो डाउट आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मगर जब लीन सीजन आएगा यू कैन कॉम्पेंसेट ऑन दैट थिंग. सो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मगर सबसे क्रिटिकली आपका आर्टिकलशिप रहेगा. अगर आपकी आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है देन आपको ऑप्शन बी में ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल जेओपार्डाइज योर CA के अंदर क्लियरेंस के चांसेस. मेरे को CA में रैंक भी लाना था तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एकदम मेटिकुलस टाइम प्लानिंग करूं, तो उस हिसाब से मैंने किया था. लेकिन मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप अपने सिचुएशन को पहले एनालाइज करो रादर देन कॉपिंग एंड पेस्टिंग व्हाट अदर्स हैव डन और व्हाट आई हैव डन. अभी आपको स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो देखो स्टडी स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि माइंडसेट शिफ्ट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल CFA के एग्जाम्स कंप्लीटली MCQ बेस्ड है, लेवल 1 लेवल 2 तो कंप्लीटली MCQ बेस्ड है, लेवल 3 के अंदर एक सब्जेक्टिव पार्ट है, चलो उसको साइड कर दो. CA के अंदर एक सब्सटैंशियल पार्ट आपका सब्जेक्टिव है, 70% 30% MCQ. तो सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट इसी बात पे आ गया. दूसरा चीज, CA के अंदर कई बार काफी ज्यादा पार्ट थियोरेटिकल होता है, लेकिन CFA के अंदर थियोरेटिकल पार्ट्स बहुत कम है, सब कुछ प्रैक्टिकल है. दैट्स द सेकंड माइंडसेट शिफ्ट. तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, CFA के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि आपके माइंड का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा टेस्ट होगा. तो आपको
उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीए के अंदर भी नो डाउट प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस का जो क्वालिटी होता है वो डिफर कर जाता है। यहां पर आपका फोकस रहेगा कि कैसे मैं उस टाइप के केस बेस्ड सिनेरियोज का जितना ज्यादा वैरायटी चक सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं, वो करूं। यहां पर आपका फोकस ये रहता है कि कैसे मेरे को आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है, किन किन पॉइंट्स को कवर करना है उसको भी ध्यान देना है। नो डाउट वैरायटी तो यहां पर भी आपको कवर करनी पड़ती है। दो बातें प्लीज याद रखना, फाइनेंस ही ओनली टॉपिक है जो कि कॉमन रहेगा। तो सीए के अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको एफर्ट देना है। टैक्स का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कॉस्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉ का, ऑडिट का, अकाउंट्स का थोड़ा सा मिलेगा मगर ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन सीएफए के अंदर जो आपके एक्स्ट्राज है जैसे एथिक्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस के अंदर जो हायर लेवल वैल्यूएशंस है उनके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम आप कैसे अपना मैनेज करते हो। दूसरी बात, सीएफए के अंदर जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर अलग है। वहां पर एक स्पेसिफिक होता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का BA2+ कैलकुलेटर, एंड उस कैलकुलेटर के ऊपर भी आपको मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट मीन्स आप ओवरनाइट कुछ भी तैयारियां नहीं कर सकते हो, आपको उस कैलकुलेटर के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीएफए के अंदर जस्ट लाइक सीए के अंदर मैं एडवाइस करता हूँ आपको मॉक्स बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपकी तैयारी एक सर्टेन टाइम पहले खत्म हो जाए तभी आप जाकर के मॉक्स को प्रैक्टिस कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ स्लाइटली एक्सपेंसिव कोर्स। तो आप नहीं चाहोगे कि आप वहाँ पर कोई भी रिस्क लेकर के जाओ, बिकॉज वंस यू फेल द फाइनेंशियल implications आर ऑल्सो वेरी हाई। एंड लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज द किंग। देखो यार, रादर देन कि हम लोग पूरे के पूरे चीज़ को लास्ट के 15 दिन या लेवल 1 या लेवल 2 एग्जाम के एक महीने पहले छोड़ दो और पूरे टाइम सीए पे फोकस करें, उससे बेटर है कि जब आपकी आर्टिकलशिप नहीं हुई है उसके पहले यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो आप कोशिश यही करो कि डेली बेसिस पर आप 2 घंटे अराउंड निकाल लो, जिससे कि आपका 10 to 12 आवर्स पर वीक का एक टाइम स्लॉट सीएफए को चला जाए, रिमेनिंग आवर्स सीए को जाए। हाँ, आप पूछोगे कि सर अगर आर्टिकलशिप के दौरान हम लोग कर रहे हैं, तो देखो ऑब्वियस सा बात है आर्टिकलशिप के दौरान 10 to 12 आवर्स पर वीक निकालना डिफिकल्ट होगा। मगर वहां पर भी मैं रेकमेंड यही करूंगा कि एक वीक के अंदर आप कम से कम 6 आवर्स तो सीएफए के लिए दो। बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ एंड के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है, आपकी चीज़ें संग संग में कवर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट मान करके चलो कि 200 से 300 घंटे लगेंगे आपको हर लेवल पर। 300 मैंने देखो कंजर्वेटिव होकर डाला है, कोई कोई स्टूडेंट्स को 200 आवर्स के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है कि 300 आवर्स का भी जाए। तो ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस 250 आवर्स का आप पकड़ के चल लो। तो अगर आप अब खुद से सोचो कि अगर आप 10 से 12 आवर्स वीकली दे रहे हो और आपको 250 आवर्स जाना है, दैट मीन्स 25 वीक्स। तो रफली इट ट्रांसलेट्स टू 5 to 6 मंथ्स। तो आपको मेंटली मान करके चलना है कि आपको एक लेवल के लिए 6 मंथ्स का रनवे आपको अपने पास रखना है, विच इज समथिंग दैट इज मैनेजेबल बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नाउ फ्यू कॉमन पिटफॉल्स जो मैं कई सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखता हूँ, मैंने भी किए और मैंने कोर्स करेक्शन किया, लकीली ऑन टाइम किया, इसलिए सारे लेवल्स एक बार में निकले, सीए के भी सीएफए के भी। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स देखो इन्हीं पिटफॉल्स के अंदर गिर जाते हैं और वहीं पर जाकर के प्रॉब्लम हो जाता है। नंबर 1, वो ये समझते हैं कि यार सीएफए तो एक साइड प्रोजेक्ट है। देखो जब आपने एनरोल कर लिया ना, देन इट्स नॉट अ साइड प्रोजेक्ट, यू हैव टू गिव इट इक्वल इंपॉर्टेंस। हाँ, अगर आपने एनरोल नहीं किया, आप बस सोच रहे हो, तो नो डाउट सीए इज योर प्राइमरी थिंग, आप तभी एनरोल करो जब आप कर पाओगे। लेकिन वंस यू हैव एनरोल्ड, वंस यू हैव शोन दैट कमिटमेंट, यू विल हैव टू ट्रीट इट इक्वली, इफ नॉट मोर रिस्पेक्टफुली। तो प्लीज इस गलती को मत करना कि ठीक है उसको तो देख लेंगे, जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। नो, मैं आपको एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो गलती के अंदर आप फंस जाओगे। दूसरा चीज़ है, जो आपके एक्स्ट्राज है सीएफए के अंदर, उसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि जो 50% हमारा कॉमन है सिनर्जिस्टिक एलेट से लेवल 1 में, या अराउंड 35% का जो कॉमन है लेवल 2 में, ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं। रिमेनिंग 50-60% के अंदर बस ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे। नहीं सर, वैसे नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक सीए, सीएफए के अंदर भी आपको हर सेक्शन के अंदर एक मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे। ऐसे हवाबाजी में नहीं क्लियर होगा। एंड दूसरा, वो जो एक्स्ट्राज है ना दोस्त, वो सिंपल नहीं है, वो एक्स्ट्राज के अंदर बहुत एफर्ट लगता है। स्पेशली मैं आपको बोलूँगा L2 जो है, L2 इज़ अ रियल 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 जूसी बाउंसर। ये एकदम आपको बोलते हैं ना कि वो कान के पास से छू के निकलेगा, वैसा वाला होता है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस पुटफॉल में मत गिरना। और कई लोगों को लगता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट
मैनेजमेंट्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर तो हम लोगों ने सीए में पढ़ लिया है सब कुछ, तो वहाँ पर क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एफएसए तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है, और भी कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है, तो यार ये तो ईजिली हो जाएगा। उस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी बोला था, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच के अंदर डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स में भी आपको उस पिटफॉल से आपको बचना है, उधर भी आपको ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स। एक ही चीज मैं बोलूं आपको जस्ट, कि यार सीएफए को ना एक्सटेंशन मत मानना सीए का। जब आप पढ़ रहे हो ना, तब उसको प्लीज एक डिफरेंट सब्जेक्ट के तरह, एक डिफरेंट कोर्स के तरह इक्वल रिस्पेक्ट देना, तब आपसे मैनेज हो जाएगा। अगर आप उसको एज एन एक्सटेंशन मानोगे ना कहीं ना कहीं आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दोगे, और वहीं पर ना चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब सीएफए करो, अगर आपको एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन चाहिए, आपको एक ग्लोबल मोबिलिटी चाहिए, नो डाउट सीएफए एक अमेरिकन कोर्स है, इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के लिए, विल गिव यू एडवांटेज। आपको अगर सिंगापुर, दुबई, इस टाइप के लोकेशंस में लॉन्ग रन के अंदर शिफ्ट करना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड इन योर सीवी टू हैव दिस डिग्री। ये कॉम्बो के एडवांटेजेस भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि इन सब के बावजूद बहुत ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिएगा, बिकॉज जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, मैं अजम्पशन ये ले रहा हूँ कि आप प्राइमरीली एक सीए स्टूडेंट हो जो एड ऑन के अंदर सीएफए कर रहा है। तो प्लीज़ रिमेंबर, आप अपने प्राइमरी फोर्ट के अंदर लूज नहीं कर सकते हो। तो ओनली गो फॉर दिस एडवांटेज व्हेन यू नो यू कैन मैनेज थिंग्स, अदरवाइज डोंट गो देयर। फाइनल रोड मैप आपका कैसा होगा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी अपने सीए के किस स्टेज में हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, उसको आप पहले असेस करो। अगर यू आर एट द फाउंडेशन स्टेज, अभी आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस का आइडिया नहीं है, फाइनल के सिलेबस का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको एक बार बोलूंगा कि बिफोर यू एनरोल फॉर सीए प्लस सीएफए, स्टडी द सिलेबस, गेट इन टच विद सम सीनियर। मेरे भी, मैं एंड के अंदर आपको अपने डिटेल्स दे दूंगा, आप चाहो तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। फर्स्ट असेस योर स्टेज। अगर आप इंटर लेवल पर हो तो नो डाउट आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस का तो आइडिया है, तो नाउ यू विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड कॉल कि आप एडजस्ट कर पाओगे क्या सीएफए का सिलेबस स्टडी करना। सेकंड चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपको कोचिंग के रास्ते जाना है या सेल्फ स्टडी। आई चोज सेल्फ स्टडी बिकॉज मेरे को ये वाला चीज़ रियलाइज हो गया था कि आई विल बी एबल टू मैनेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसे मैनेज कर पाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, अगर आप रजिस्टर करते हो सीएफए लेवल 1 के लिए तो वक्त से करना, उसके दो एडवांटेज होंगे। ऑब्वियसली आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन दूसरा एडवांटेज ये होगा कि देखो फर्स्ट जो आपका बैटल है, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल रहेगा, वो रहेगा लेवल 1 क्लियर करना। एक जब आदमी बैटल पार कर लेता है ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप अर्ली रजिस्टर करोगे ना, नो डाउट आपको अर्ली बर्ड का एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपके हाथ में बहुत टाइम रहेगा ना, तो आप सीएफए को भी संग संग में समझ पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि दोनों चीज़ें आपसे जगल होंगी कि नहीं होंगी। दैट विल प्रूव टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ लास्ट मिनट डिसीजंस मत लीजिएगा। प्लीज़ एक स्टडी मटेरियल उठाओ, क्वालिटी स्टडी मटेरियल उठाओ। इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज़ वेरी गुड, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वो हमेशा बल्कि लगा। तो आप देख लो, बहुत सारे ऐसे नोट्स वगैरह अवेलेबल है, नो डाउट उसके लिए सेपरेटली आप मेरे को रीच आउट कर लेना। मैंने किन मटेरियल को फॉलो किया था, आई यूज्ड च्वाइजर के नोट्स प्राइमरीली, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ अलग से मैंने मटेरियल्स फॉलो किए थे। मेरे कोऑर्डिनेट्स मैं दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप इजीली मुझे उस पर रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल्ड गाइड बता दूंगा। एंड प्लीज़ एक कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट बनाना। सीए के ऊपर तो आपका प्राइमरी फोकस रहेगा ही, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सीएफए को पूरा एंटायरली एग्जाम के एक महीने पहले के लिए मत छोड़ देना। वीकली जैसा मैंने टारगेट्स दिए, 10 to 12 आवर्स पर वीक, इफ़ यू आर not doing your articleship before your articleship phase, and with your articleship also 5 to 6 hours per week is something you should commit to CFA. If you are doing it, that will actually help you manage both the things very clearly. And obviously आई डू होप कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से एस करोगे, सीए एग्जाम्स को भी, सीएफए एग्जाम्स को भी। हम लोगों ने सारे बातों को कवर किया, सिलेबस रिलेटेड जो भी आपके सिनर्जिस्टिक्स क्वेरीज थे मैंने सब कुछ बताया। दूसरी बात है, रोड मैप हमारी क्या होंगी, हमने उसको डिस्कस किया। एंड तीसरे, हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, हमने उसको डिस्कस किया। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की कि आपको क्या एडवांटेज है, क्या कोई एडवांटेज है भी कि नहीं है, कौन से आप पोटेंशियल रोल्स में जा सकते हो, so on and so forth. If you want a copy of this analysis that I've used on screen, all you have to do is यू हैव टू गेट इन टच विथ मी। मेरा यूट्यूब चैनल है सी ए नीलेश चांडक, मेरी वेबसाइट है, और मैं यहाँ पर आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। सो इट इज़ 8820032610।
ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कोई भी क्वेरीज हो, यू रीच आउट टू मी। अगर आपको इस वीडियो का, इस एनालिसिस का एक कॉपी चाहिए तो आप मेरे को इसके ऊपर डीएम कर दो, मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। आई डू होप यू फाउंड दिस यूजफुल। कोई भी क्वेश्चंस हो, जस्ट गेट इन टच विथ मी एंड रिमेंबर व्हाट आई ऑलवेज से कि प्लीज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यू वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ एकेडमिक्स, देन यू विल हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। वरना बाद में क्या मलाल रह जाता है, और उस मलाल का देखो कोई फ़ायदा नहीं है। द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ फार लेस दैन द पेन ऑफ रिग्रेट। सो वट एवर इज़ योर डिसीजन, take an informed decision, but take it today. Start early. Early begun is work half done. तो विद दिस कोई भी क्वेश्चन हो, रीच आउट करो। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक अपने किसी भी रेलिवेंट दोस्त को जिसके लिए कंटेंट रेलिवेंट हो उसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।